गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज हम त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट और इसकी जो वैल्यूज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति है क्या? यह एक ज्योमिति का पार्ट है। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की मिति, ठीक है। 10 तक के लेवल के अंदर सिर्फ ये समकोण त्रिभुज तक की बात करती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता, मान लो ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो हमेशा होती है कर्ण। कौन सा होती है? कर्ण। अगर मान लीजिए थीटा ये है तो ध्यान रखना है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और दो भुजा हो गई तो तीसरी अपने आप क्या हो गई? आधार। देखिए कर्ण फिक्स है, थीटा के सामने हमेशा लंब होगी और जो बच्चे की भुजा वो क्या होगी? आधार। जैसे मान लो इसी त्रिभुज में मान लो बी 90 है ए, और यदि इस बार कोण सी है थीटा, तो ध्यान रखें लंब ये होगी और ये होगा आधार, और कर्ण मैंने कहा है कि फिक्स है। हाँ, अब देखिए कि मैंने बताया थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? सबसे पहले होता है SIN, साइन थीटा। इसको हिंदी में कहते हैं ज्या, ठीक है। अब देखिए क्या है एक्चुअली में, ये साइन थीटा एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। साइन थीटा को लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कोजिया। क्या बोलते हैं? कोजिया, कोसाइन। इसका सूत्र होगा आधार बट्टा कर्ण। और तीसरा होता है टेन थीटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श जिया। क्या कहते हैं? स्पर्श जिया। इसका मतलब होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। ये मुख्य तीन होते हैं, तीन इनके व्युत्क्रम है। इसको याद रखने का, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखो पहले साइन का व्युत्क्रम होगा कोसेक थीटा, COSEC। इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। व्युत्क्रम है, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। कॉस का व्युत्क्रम होगा SEC सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और टेन का व्युत्क्रम हो गया COT कॉट। क्या हो गया? आधार बट्टे लंब, ठीक है। ये तीनों व्युत्क्रम है। इसको शॉर्ट में याद रखने की ट्रिक है LAL बट्टा KA, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। ये मेन 6 सूत्र होते हैं। बाकी सारे जो सूत्रों की उत्पत्ति होती है सब इसी से होती है, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब समझे, यदि कोई x की वैल्यू 5 है तो उसका व्युत्क्रम जो होगा 1/x, उसकी वैल्यू होगी 1/5, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x, ठीक है। अब देखें जरा, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? साइन थीटा का होगा 1 बट्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होगा 1 बट्टे सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 बट्टे कॉट थीटा, ठीक है। ये इनके व्युत्क्रम है। साइन का 1 बटा कोसेक, कॉस का 1 बटा सेक, टेन का 1 बटा कॉट। इसको ध्यान रखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मुझे कोसेक लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन। यदि मान लो मुझे कॉट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा टेन। और यदि मुझे क्या नाम सेक लिखना है तो लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। इतनी चीज लेने के बाद में अब हम इनके फॉर्मूले का निर्माण कैसे होता है वो समझे। कि अब हम इन्हीं को, जैसे हम पढ़ते हैं क्या
कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। अब जरा देखें, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करूं, साइन का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटा काका से होता है, दोनों ऊपर स्क्वायर है, दोनों ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण स्क्वायर है, दोनों के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। दोनों का लस पे सेम है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या मिला? 1। इस प्रकार से एक फॉर्मूला बना हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा थीटा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और आपने 1 कर दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में थीटा सेम होना जरूरी है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी तो 1। मतलब सभी स्थितियों में जितने भी फॉर्मूले हम करेंगे उसके अंदर थीटा का सेम होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात की विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखें जरा क्या करना है। तो ये एक फॉर्मूला बना, इससे आगे कितने बनेंगे देखें। साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर को मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं आता है तो या तो आप सीधे साइन स्क्वायर लिखें फिर ब्रैकेट से बाहर निकालना है, वरना डायरेक्ट ये लिखें। मेन ये था, इसका सेकंड ये। थर्ड देखें, यदि मैं कॉस स्क्वायर को इधर रखता हूँ और किसको उधर भेजता हूँ? साइन को, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले आए, ठीक है, 1, 2 और 3। अब बाकी फॉर्मूले भी सेम इसी तरह से होंगे, ठीक है। अब वो क्या है देखें। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसकी भी उत्पत्ति जैसे मैंने लंब आधार से ली वैसे आप करें, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यदि मुझे इसका सब फॉर्मूला देखें 5वां, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये +1 था, उधर गया तो क्या बना? माइनस। और छठा, टेन को भी उधर भेज दो, टेन भी उधर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1। क्लियर। 6 के बाद में 7वां सूत्र देखें। सेम है, टेन की जगह आप कॉट कर दें और सेक की जगह कर दें कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कॉट को उधर भेजोगे या कॉट स्क्वायर थीटा, 8वां फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और नम्मा बन जाएगा, कॉट को उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इसको ऐसे लिख दो, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मुख्य ये 9 फॉर्मूले हैं, 6 मैंने ऐसे व्युत्क्रम वाले लिखाए, तो 9 + 6 कितने हो गए? 15। 2 इनके आपस में जो रिलेशन है उसके आधार पर बनता है टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। मतलब साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? टेन। सेम इसी प्रकार मैंने बताया कि टेन का उल्टा होता है व्युत्क्रम, तो इसका बन जाएगा कॉस बट्टा साइन। ये मात्र 17 ही फॉर्मूले हैं, 6 + 9 + 2, ठीक है। और इन 17 फॉर्मूले के आधार पर ही जो त्रिकोणमिति की सर्व समीका वाला जो चैप्टर है पूरा ये होगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सर्व समीकरण के क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अभी देखें कि आज हम सिर्फ त्रिकोणमिति की मैंने सर्व समीकरण समझी है कि ये किस प्रकार होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको
जो वैल्यूज है उसकी सारणी कैसे बनती है वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए जरा कि वैल्यूज की सारणी बच्चों के काफी समस्या होती है, सर इसको किस प्रकार याद करनी है। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है। क्या करना है वो देखें, मैं सारणी बना रहा हूं। सबसे पहले देखें, हमारे पास में जो थीटा है वो देखें, इधर मैं लिख रहा हूं थीटा और इधर लिख रहा हूं अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। थीटा क्या है 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतनी ही वैल्यूज होती है। हमारे पास में 6 थीटा है। कितने थीटा? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, क्रम क्या रखेंगे देखें। सबसे पहले आपको लिखना साइन, जैसे मैंने पढ़ा वही रखना है, कॉस tan। और अब इनका उल्टा, tan का व्युत्क्रम कॉट, कॉस का सेक और कोसेक। आपको फर्स्ट से छोड़कर प्रत्येक एक को छोड़ के एक के तीर का निशान लगा देना। तीर का निशान का अभी मैं मतलब समझाऊंगा क्या है। अब जरा देखें, 0 में 1/4 जोड़ो। 1/4 का मतलब क्या होता है? पाव। पाव में पाव जोड़ो तो क्या बन जाता है? आधा। आधा में पाव जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है? 3/4। और 3/4 में पाव जोड़ते हैं तो पूरा क्या बन जाता है? 1। ठीक है ना? ऐसे समझो, ये 0 था, इसके हमने 4 हिस्से किए। 1/4 1/4 1/4 1/4। देखो सबसे पहले 0 था, उसमें ये जोड़ा पाव, पाव में पाव जोड़ा तो ये क्या बन गया? आधा। आधा में फिर पाव जोड़ दिया तो ये कितने पार्ट हो गए? 3/4। और 3/4 में फिर पाव जोड़ दिया तो पूरा का पूरा क्या बन गया? 1। सभी का अंडर रूट ले ले। सभी का क्या ले ले? अंडर रूट। और जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो सभी साइन क्या जाएगी। सॉरी मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा इधर लिख देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, एक ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक, अब देखें जरा, 0 की वैल्यू क्या हुई? 0, 1 की 1, 4 का अंडर रूट है, कितना आएगा? 2, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 1 के ऊपर अंडर रूट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 2 लिख दे। 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 3, लेकिन 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। और 1 1। अब ये तीर आ गया ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इस वैल्यू को पूरी को उल्टी घुमा दो। इस वैल्यू को पूरी क्या कर दो? उल्टी घुमा दो। कैसे? इसकी वैल्यू यहां लिखो फर्स्ट में, इसकी वैल्यू यहां लिखें, हो गया। थर्ड यहीं आएगी क्योंकि बीच वाला नो चेंज। फोर्थ यहां जाएगी और जो फर्स्ट में है वो कहां जाएगी? लास्ट में। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को लास्ट में, सॉरी लास्ट को फर्स्ट में और फर्स्ट को लास्ट में। बीच वाला ऐसे ही रहेगा, इसको इधर और इसको इधर, बीच वाला एज इट इज रहेगा। ये जहां जहां तीर है तो उसके ऊपर वाले को जस्ट हमें सभी में ये करना। टेन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? कि साइन बट्टा कॉस। क्या कहा था हमने? साइन बट्टे कॉस। मतलब ये समझ लो जो लाइन है वो बट्टे की है, इसमें इसका भाग दो तो 0/1। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर क्या आता है? 0। ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 1/2 में अंडर 3/2 का भाग दूंगा। 1/2 में अंडर 3/2 का क्या दूंगा मैं? भाग। तो क्या हो जाएगा? हर से हर कैंसिल। मतलब ऐसे 1/2 डिवाइड अंडर 3/2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 2/√3। नीचे वाला उलट जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, मतलब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, नीचे वाले दोनों हर सेम है तो कैंसिल। ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। ये दोनों सेम है, सेम संख्या में भाग देने पर आंसर क्या आता है? 1। ये फिर यहाँ हर से हर कैंसिल, क्या बचा? √3/1।
इसको चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। और एक के अंदर ध्यान रखना है कि 0 का भाग अगर हम किसी भी संख्या में देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? अनंत। वैसे हम इसको अपरिभाषित लिखते हैं, फिर भी अनंत लिख देता हूं, अपरिभाषित वैल्यू है। अब देखो आ गया तीर, तीर आते क्या आएगा? अनंत इधर चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, ये यहाँ और 0 पीछे। देखो फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, ये इधर और ये इधर। ठीक है, अब देखो क्या आया है? सेक। सिर्फ आपको सेक का पता रखना है। सेक इस कॉस का उल्टा है। कॉस का क्या है? उल्टा। अब उल्टे का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। इसको उल्टा कर दो, 1/1 उल्टा किया 1 ही हुआ। इसको उल्टा किया 2/√3, इसको उल्टा किया √2/1 या √2 लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। इसको उल्टा किया 2/1 या 2, इसको उल्टा किया। ध्यान रखें 0/1 को उल्टा करूंगा तो 1/0 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और उसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत। और तीर आ गया तो फिर लिख दो अपरिभाषित 2 √2, फिर ये 2/√3 और पीछे कहां चला जाएगा? 1। ये इस प्रकार से जो ये सारणी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ट कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन, और कोरोना इस बार 6 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। 2 नंबर का पूछ सकते हैं, 3 का पूछ सकते हैं, 4, लेकिन ये तय है कि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना, इसके लिए इसकी वैल्यूज आपको याद होना जरूरी है। अब वैल्यू याद कैसे रहोगे? जैसे कहीं क्वेश्चन में आएगा कि sin 30 डिग्री का मान बताओ, किसका मान बताओ? sin 30 का। तो आपको देखो अगर सारणी रफ के अंदर लिखी होगी तो sin है और 30 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि sin 30 ऐसे लिख देते हैं sin 1/2। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये गलत है। sin 30 पूरे की वैल्यू 1/2 है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 पूरे की वैल्यू हो जाएगी क्या? √3/2। जो sin 60 की होगी वही किसकी होगी? cos 30 की। तो इस प्रकार से ये आपको सारणी याद करनी है, और ये याद होगी तभी इसके बेस्ट जो क्वेश्चन है वो होंगे। ठीक है ना, इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सारणी बनेगी कैसे। फिर आपको खुद को इसका अभ्यास करना है। ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लो आ गया कि sin 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब आपको अगर सारणी पता है तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ लिख देंगे चूंकि sin 30 डिग्री बराबर 1/2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर आ गया 0। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों का अभ्यास करें, फिर उसके बाद में मैं बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।